हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं माय स्ट्रेंज हीरो स्कूल लव स्टोरी की एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, एपिसोड इस तरह स्टार्ट होती है कि मिंजी बॉक्सू और सनजियोंग को किस करते हुए देख लेती है और काफ़ी डिसहार्ट होती है। इतने में ऊपर से उसका फ्रेंड ग्यांग खून भी आ जाता है और वो भी उन दोनों को देख लेता है। काफ़ी एम्बेरस होकर मिंजी को साइड पर ले जाता है। फिर बाद में ग्यांग खून मिंजी के पास बैठा होता है और उसे चुप करवाने की बजाय उसे और ज़्यादा रोने को कहता है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। फिर वो उसके लिए टिश्यू लेने के लिए जाने लगता है तो उसकी नेक पर अपना स्कार्फ लपेट देता है। मिंजी ये देखकर हैरान होती है कि अचानक से उसका हार्ट क्यों इतनी तेज़ी से बीट कर रहा है। दूसरी तरफ बॉक्सू और सनजियोंग कार में थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन फिर बॉक्सू ब्रेव होकर सनजियोंग का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों फिर से स्माइल करने लग जाते हैं। फिर बॉक्सू सनजियोंग को उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है। यहाँ पर बॉक्सू सनजियोंग से कहता है कि आज हमारी डेटिंग का फर्स्ट डे था, लेकिन सनजियोंग उसे कहती है कि नहीं, अभी भी हम स्टूडेंट्स और टीचर ही हैं। तो बॉक्सू अचानक ही सनजियोंग की चीख पर किस कर लेता है, तो ये देखकर सनजियोंग सरप्राइज हो जाती है, फिर स्माइल करने लगती है और उन दोनों को दूर से खड़ा सेहू भी देख रहा होता है और वो सनजियोंग के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर आया था। और यहीं पर ही वो अपने पास्ट में खो जाता है कि एक दिन स्कूल में बॉक्सू सेहू को एक रिंग दिखाता है जो वो सनजियोंग के लिए लेकर आया था। फिर बाद में सेहू सनजियोंग को अकेला स्टडी करता देखता है, उसके पास कुछ नोट्स लेकर जाता है और वो सनजियोंग को दे देता है। सनजियोंग वो नोट्स लेकर खुश हो जाती है और फिर वहाँ पर उसके बैली में भूख की वजह से क्रैम्प्स पड़ रहे थे तो वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए चल जाता है। लेकिन जब तक वो वहाँ आता है वो देखता है कि वो लेट हो गया है। सनजियोंग और बॉक्सू मिलकर खाना खा रहे होते हैं और बुश बहुत खुश नज़र आते हैं। वो खाना याद करके वो खाना वहीं पर रख कर वहाँ से चला जाता है और प्रेजेंट में भी उसके साथ वही हुआ था जो उसके साथ पास्ट में हुआ करता था। फिर घर पर सनजियोंग बॉक्सू के बारे में सोचती है कि वो तो सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट ही है, लेकिन जब वो उस किस के बारे में सोचती है तो वो स्माइल करने लग जाती है। फिर अगली सुबह बॉक्सू खुश खुश स्कूल जाता है और वहाँ पर टीचर पार्क को देखकर उसे हक कर लेता है और फिर बॉक्सू टीचर पार्क को थैंक्स करता है कि कल आप बीमार हो गए थे, मुझे आपका काम करने के लिए जाना पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी ये बात सुनकर टीचर पार्क के फेस पर स्माइल आ जाती है। सनजियोंग भी स्कूल में आकर मिक्स्ड फीलिंग के साथ चल रही होती है। पीछे से सेहू आता है और गुजरता गुजरता उसे कह कर जाता है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही और लोग भी नोटिस करेंगे। बॉक्सू भी उन दोनों को देख लेता है और सोचता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या बात हुई थी। फिर अगले सीन में बॉक्सू की एक क्लासमेट जिसका नाम सौरा था, वो अपने फ्रेंड्स से गॉसिप करती है कि लगता है कि जैसे मिस सनजियोंग और डायरेक्टर सेहू दोनों डेट कर रहे हैं। और वो ये भी बताती है लोगों को कि वो दोनों अपनी स्कूल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। बॉक्सू पास बैठा ये बातें सुन रहा होता है और उसे ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि सनजियोंग तो किसी और के साथ डेट कर रही है, कोई और है जो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसके क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि वो किसके साथ डेट कर रही है, तो बॉक्सू उन्हें बताने ही वाला होता है, लेकिन फिर बात बदल देता है। फिर ऊपर से सनजियोंग आने लगती है तो सौरा जल्दी से मिस सनजियोंग से पूछ लेती है कि क्या आप डायरेक्टर सेहू के साथ डेट कर रही हैं। तो सनजियोंग उसे कहती है कि तुम्हें ये गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए और फिर बॉक्सू चोरी छुपे उसे एक आंख मारता है तो वो स्माइल करने लग जाती है। फिर बाद में बॉक्सू सनजियोंग का हाथ पकड़कर अकेले में उससे बात करता है, उसे डिस्पेंसरी में बुलाकर। वो कहता है कि सुबह टाइम सेहू ने उसे क्या बात की थी और यहाँ पर सनजियोंग उसे कहती है कि हम दोनों ने सिर्फ किस की है, हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं। इससे ज़्यादा वो कोई और बात करते ऊपर से एक
नर्स के आने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दोनों जल्दी से बॉक्सू को गलती से कोई पेन लिक्विड उसकी आई में लगाने का ड्रामा करने लगते हैं। फिर संजयोंग स्माइल करती हुई जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बाद में नर्स उसे वो मेडिसिन अप्लाई करती है तो वो देखकर सोचती है कि हाय बॉक्सू कितना हैंडसम है। फिर अगले सीन में टीचर पार्क बॉक्सू के पास आता है। वो बेचारा सैड बैठा हुआ था और वो उसे बताता है कि संजयोंग ने उसे क्या कहा है। तो टीचर पार्क उसे कहता है कि मेरा यही मशवरा है कि वो संजयोंग के साथ डेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही करे। लेकिन बॉक्सू आगे से कहता है कि वो मैं पहले भी काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं मज़ीद हेजिटेशन नहीं करूँगा। फिर क्लास में संजयोंग जब लेक्चर दे रही होती है तो बॉक्सू उसकी तरफ एक नोट फेंकता है और संजयोंग वो चोरी चोरी नोट उठा लेती है और बॉक्सू ये देखकर बहुत खुश होता है और साथ ही साथ वो फील करता है कि कोई उसे देख रहा है। तो उसकी क्लास का एक लड़का उसे यूं देखकर हैरान होता है तो वो आगे से कोई और ही बहाना बना देता है। क्लास के बाद संजयोंग चोरी छुपे उसका दिया हुआ नोट पढ़ती है जिस पर उसने उसे एक जगह आने को मेंशन किया था और साथ ही साथ ये भी लिखा था कि लेट्स हैव अ डेट। फिर बाद में संजयोंग उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है जहां पर संजयोंग देखती है कि उसने बॉक्सू ने उसके लिए रूम को कैंडल्स से डेकोरेट किया हुआ था। वो ये देखकर खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर बॉक्सू आ जाता है और आकर उसे एक रिंग का बॉक्स देता है। संजयोंग जब वो रिंग देखती है तो वो वही 9 साल पुरानी रिंग थी। बॉक्सू से बताता है कि ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए 9 साल पहले ली थी और ये भी कहता है कि ये ओल्ड रिंग बिल्कुल मेरे हार्ट की तरह है। फिर बॉक्सू से कहता है कि क्या तुम मेरा ड्रीम पूरा करोगी और ये भी कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो संजयोंग ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है और फिर स्माइल करने लगती है। फिर बॉक्सू उसे रिंग पहना देता है। संजयोंग स्माइल करती है और कहती है कि वो बॉक्सू के दिए हुए इस हार्ट को कभी भी नहीं खोएगी। फिर बॉक्सू उसे फ्लावर्स का बुके भी गिफ्ट करता है और फिर वो दोनों बाहर आकर चलने लगते हैं। यहाँ पर संजयोंग अपनी एक स्टूडेंट सौरा को दूर से देखकर घबरा जाती है और वो बॉक्सू को एक साइड पर ड्रैग करके हाइडिंग प्लेस पर ले जाती है। संजयोंग बॉक्सू से कहती है कि नेक्स्ट टाइम डेट करने के लिए वो उसे स्कूल से दूर किसी जगह पर ले जाए और स्कूल का यूनिफॉर्म कभी भी ना पहने इस टाइम पर। इसी टाइम पर ही कोई अननोन पर्सन उन दोनों की तस्वीरें बना लेता है। फिर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है तो इन्हों की मॉम उसे देखने के लिए स्कूल आती है। यहाँ पर इन्हों की मॉम को पता चल जाता है कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला था कि वो टॉप क्लास आईवी क्लास में है, जबकि वो तो वाइल्ड फ्लावर स्टूडेंट्स की क्लास में था। ये देखकर उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती हैं और डिसहार्ट होती हैं और फिर उसकी क्लास में उसे मारने लगती हैं। इतने में बॉक्सू भी वहीं पर होता है और सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि बॉक्सू इन्हों का अंकल है। फिर घर आकर इन्हों की मॉम गुस्से में आकर उसके तमाम पुराने अवार्ड्स भी वॉल से नीचे गिरा देती हैं और फिर बाद में इन्हों को सैड बैठा दिखाते हैं। वो घर नहीं जाना चाहता था लेकिन किसी तरह समझा बुझाकर और मनाकर मिस संजयोंग उसे उसके पेरेंट्स के घर ले जाती है। साथ में बॉक्सू भी जाता है। इन्हों की मॉम उसको वहाँ पर देखकर उसे मारने लगती हैं। संजयोंग उन्हें इन्हों से मारने से बचा लेती है और कहती है कि पहले आप उससे पूछे तो सही कि इतने साल उसने झूठ क्यों बोला। फिर इन्हों बताता है कि उसने इतने साल झूठ इसलिए बोला था ताकि वो अपनी मॉम की फेस पर स्माइल ला सके। अपनी मॉम की नज़र में वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। वो ये बात कहते हुए बहुत रोता है और फिर खुद को बुरा भला कहता हुआ अपने रूम में चला जाता है। फिर अगली सुबह इन्हों की मॉम समझ जाती हैं और वो अपने बेटे से सुलह कर लेती है। तो ये देखकर बॉक्सू एक क्यूट सी स्माइल करता है। फिर बॉक्सू और इन्हों मिलकर स्कूल जाते हैं। इन्हों को डर होता है कि कल के इंसिडेंट की वजह से बॉयज़ उसको तंग करेंगे, छेड़ेंगे क्लास में, लेकिन क्लास में आकर कुछ भी ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ सेहू संजयोंग से बात करने को कहता है और फिर वो दोनों एक साइड पर जाकर बात करते हैं। सेहू से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो आगे से संजयोंग फर्म स्टेट में उसे कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती।
फिर सेहू सैड होकर उसे देखता है और यहाँ पर वो उसके हाथ में वही रिंग देख लेता है जो उसने बॉक्सू के पास देखी थी। यहाँ पर सेहू उसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम बॉक्सू की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि तुम अपनी चॉइस बदल लो। और साथ ही साथ वो उसे वार्न भी करता है कि वो अपने इस डिसीजन की वजह से बाद में बहुत पछताएगी और ये ना हो कि इसकी वजह से उसे और बॉक्सू को मुश्किल टाइम देखना पड़ जाए। सॉन्जियांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें बॉक्सू के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी, लेकिन सेहू वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि तुम जब भी मेरे पास आओगी मेरे दिल के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। उसके बाद घर पर दिखाते हैं कि सेहू की अपनी मॉम से लड़ाई हो जाती है क्योंकि उनको लगता था कि सॉन्जियांग हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो तुम क्यों उसके दीवाने हो गए हो। उनकी ये बातें सुनकर आगे से सेहू कहता है कि चाहे जो भी हो, सॉन्जियांग को कोई हर्ट करेगा तो फिर मैं यही समझूंगा कि उसने मुझे हर्ट किया है। फिर अगली सुबह ऑफिस में मौजूद तमाम लोग इस बात से शॉक्ड होते हैं कि म्योंग हू वही रिश्वतखोर अब वापस आ गया है और उसकी यहाँ पर जॉब भी परमानेंट हो गई है। फिर बाद में बॉक्सू म्योंग हू को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर कौन वापस लेकर आया है। फिर बॉक्सू को रियलाइज़ हो जाता है कि ये काम सेहू के अलावा और किसका हो सकता है। इसके बाद बॉक्सू गुस्से में सेहू के ऑफिस जाता है और उससे म्योंग हू का पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर सेहू से कहता है कि अगर स्कूल में मौजूद तमाम लोगों को पता चल गया कि तुम एक टीचर के साथ डेट कर रहे हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्या रेपुटेशन बच जाएगी तुम्हारी और सॉन्जियांग की। तो बॉक्सू आगे से कहता है कि चाहे जो भी हो, तुम जो मर्जी करो, मैं फिर भी उसके साथ डेट करता रहूँगा। वो जानता था कि सेहू क्या गेम खेल रहा है। फिर सेहू उसे कहता है कि मैं तुम्हें और सॉन्जियांग को कभी भी एक साथ खुश नहीं रहने दूंगा। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है।